कांडका मेडिकल कॉलेज में 24 नवंबर 2021 को मुबैना खुदकुशी करने वाली डॉक्टर नौशीन की चौंका देने वाली डीएनए रिपोर्ट। डॉक्टर नौशीन और 16 सितंबर 2019 को मुबैना खुदकुशी करने वाली डॉक्टर नम्रता कुमारी के जिस्म और कपड़ों से मिलने वाले नमूने मैच कर गए। नमूने एक ही शख्स के हैं। हॉस्टल में आने जाने वाले तमाम मर्दों के खून के नमूने लेने का फैसला। डॉक्टर नौशीन और डॉक्टर नम्रता की लाशें हॉस्टल से मिली थीं। डीएनए रिपोर्ट ने नए सवालात खड़े कर दिए। क्या सिंध की 2 खातून डॉक्टर्स की मुबैना खुदकुशी किसी एक शख्स के सबब हुई? नवाब शाह की पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी में नर्सिंग हाउस ऑफिसर से मुबैना ज्यादती और तशद्दुद केस का मुकदमा दर्ज। डायरेक्टर यूनिवर्सिटी और 2 हॉस्टल वार्डन नामजद। दोनों हॉस्टल वार्डन्स मुअत्तल। खातून पर तशद्दुद साबित। वाइस चांसलर ने तहकीकाती कमेटी बना दी। कराची में आग लग जाए या कोई सानेहा हो जाए, महकमा फायर ब्रिगेड की कारकर्दगी पर हमेशा सवालिया निशान उठते रहे। दुनिया के 5वें बड़े शहर का आग बुझाने का निज़ाम बैनुल-अक़वामी मयार के 10% से भी कम पर चल रहा है। विफाक ने गाड़ियां भी दे दी, लेकिन नई भर्तियां ना होने की वजह से उनके ड्राइवर मौजूद नहीं और आतिशज़दगी की सूरत हाल में अक्सर मतलूबा हदफ हासिल नहीं हो पाता और फायर फाइटर्स अपनी जान पर खेल कर ये शहर गुज़श्ता कई सालों से चला रहे हैं। हुकूमत ने बिजली का रेट बढ़ाने की फिर तैयारी कर ली। गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए फरवरी ही से बिजली के बुनियादी टैरिफ में 63 पैसे फी यूनिट इजाफे का हदफ। अगले साल जुलाई से सालाना बुनियादी टैरिफ में 2 रुपए 17 पैसे फी यूनिट इजाफे का तखमीना। अवाम की जेब से 292 अरब रुपए हासिल किए जाएंगे। जून 2023 तक पावर सेक्टर गर्दिशी कर्जे में 950 अरब रुपए कमी लाई जाएगी। HPL-PSL के दूसरे मरहले में मुल्तान सुल्तान्स ने पेशावर ज़ल्मी को 42 रन से शिकस्त दे दी। 183 रन के हदफ के ताक़ुब में पेशावर ज़ल्मी 20वें ओवर में 140 रन बनाकर आउट हो गई। मुल्तान सुल्तान के शान मसूद की निस्फ सेंचुरी। कप्तान मोहम्मद रिजवान 34 गेंदों पर 34 रन बनाकर आउट हुए। खुशदिल शाह और मुज़र अब्बानी ने 3-3 विकेटें ली। HPL-PSL में आज मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मुल्क में कोरोना से मजीद 39 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में कोरोना के 58,077 टेस्ट किए गए, जिनमें से 3,458 मुस्बत आए। NCOC के मुताबिक कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 6% से ज्यादा रही। मुराद की मुराद बर आई। वज़ीर-ए-आज़म के पसंदीदा तरीन वजीर करार। सर्टिफिकेट मिल गया। 50 रुकनी काबीना में असद उमर की वजारत मनसूबाबंदी का मुबैना कारकर्दगी पर दूसरा नंबर। डॉक्टर सानिया निश्तर की गुर्बत के खात्मे की वजारत का तीसरा और शफकत महमूद की तालीम की वजारत का चौथा नंबर। शीरी मज़ारी की वजारत इंसानी हुकूक का 5वां। खुसरो बख्तियार की वजारत सनत का 6ठा। मोईद यूसुफ के नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन का 7वां। अब्दुल रज़ाक दाऊद की वजारत तिजारत का 8वां। शेख रशीद की वजारत दाखिला का 9वां और फ़खर इमाम की नेशनल फूड सिक्योरिटी की वजारत का 10वां नंबर। कामयाब खारजा पॉलिसी के दावे के बावजूद शाह महमूद कुरैशी फहरिस्त से बाहर। मुल्क की मईशत की दुरुस्ती के दावे के बावजूद शौकत तरीन बाहर। इमरान खान ने जिन वजीरों को सर्टिफिकेट नहीं दिया उन पर खुद अदम एतमाद जाहिर कर दिया। तारीख की सबसे बड़ी काबीना में इमरान खान की नज़र में सिर्फ 10 वजीर शाबाशी के लायक हैं। बिलावल भुट्टो का वज़ीर-ए-आज़म पर तंज। कहा कि चीन का दौरा इतना कामयाब था तो शाह महमूद कुरैशी का सर्टिफिकेट कहाँ है? इमरान ने अपने 10 चमचों को सर्टिफिकेट दिए। जो सर्टिफिकेट अवाम ने आपको दिया है उसका नतीजा ज़िमनी इंतखाबात में आपने देख लिया। इलेक्शन रिजल्ट बताएगा कि अवाम तहरीक इंसाफ के लिए क्या राय रखते हैं। वजीर हमारे साथ राब्ते में हैं जो कहते हैं कि हमें टिकटें दे दो, गारंटी दे दो, हम पीटीआई छोड़ने के लिए तैयार हैं। अब तो इस वक्त पीटीआई की अपनी सफों में इंतशार है। बैसाखियां भी इस नाअहली और नालायकी और नाकामी का बोझ उठा उठा के शायद अब
तंग आ चुकी होंगी। ये सब फैसले उस वक्त होंगे जब हमारी मूव फाइनल होगी। कल पीडीएम का सरबराही इजलास है जिसमें इन सारी ऑप्शंस के ऊपर गौर होगा और फैसला भी होगा। ये जो हुकूमत के वजीर आज हमें ताने देते हैं, जब तहरीक अदम एतमाद आएगी तो सबसे पहले ये छलांगे मारने वाले होंगे। 5 वफाकी वज़रा हमारे साथ राब्ते में हैं। अगले इलेक्शन में टिकट मिलने की जमानत पर पीटीआई छोड़ने को तैयार हैं। एहसन इकबाल की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, हमें ताने देने वाले वजीर ही वक्त आने पर हुकूमत के जहाज से सबसे पहले छलांगे मारेंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जानिब से मुलाकातों की पेशकश पर जहांगीर तरीन ग्रुप ने सर जोड़ लिए। मॉडल टाउन लाहौर में जहांगीर तरीन की क़यामगाह पर मुलाकात, गैर हाजिर दोस्तों से फ़ोन पर मुशावरत। फिलहाल पार्टी के साथ खड़े रहने का मौक़िफ़ इख्तियार करने का फैसला। ऑपोजिशन के हतमी कार्ड सामने आने के बाद तरीन ग्रुप अपना लाहे अमल सामने लाएगा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज के वज़ीर आज़म पर वार। कहा कि इमरान की सारी तकरीरें डूबती कश्ती को बचाने की चीखें हैं। ये कश्ती सिर्फ इसलिए डूबती नजर नहीं आ रही कि अब इदारे इनका बोझ नहीं ढो सकते, बल्कि इसलिए भी कि इनके अराकीन जहाज से छलांग लगाने को तैयार बैठे हैं। दूसरी जमातों से राबते कर रहे हैं, असम्बलियों में तकरीरें कर रहे हैं। इन्हें नविश्ता दीवार साफ नजर आ रहा है। अगर मरियम नवाज और हुसैन नवाज एवनफील्ड अपार्टमेंट्स की ट्रस्ट डीड पर दस्तखत मानते हैं और आज भी तस्लीम करते हैं तो फिर ये ट्रस्ट डीड जाली नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। एवनफील्ड रेफरेंस में सवाल उठाया गया कि अगर वालिद ने गैर कानूनी काम किया तो क्या बेटी कसूरवार होगी। अदालत ने मरियम नवाज के वकील से कहा कि अगर आप साबित कर दें कि नैब जुर्म साबित करने में नाकाम हुआ तो बाकी बातों की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। वज़ीर आज़म की टॉप 10 में जगह पाने वाली सानिया नश्तर की वजारत की कारकर्दगी। एहसास प्रोग्राम के तहत गरीब खानदानों में तकसीम किए गए चूज़ों में से तकरीबन 50% मुर्गे निकले। गरीब शहरियों के ख्वाब चकनाचूर। किसी भी मुहिम जोई का जवाब देने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। आर्मी चीफ का PAF एयर वॉर कॉलेज इंस्टीट्यूट कराची के दौरे में खिताब। कहा, खुद को जदीद रुझानात से हम आहंग करके जंग में बालादस्ती हासिल की जा सकती है। जनरल कमर जावेद बाजवा की ऑर्डिनेंस सेंटर मलीर में कर्नल कमांडेंट की तकरीब में भी शिरकत। मेजर जनरल सैयद शहाब शाहिद को कर्नल कमांडेंट के बैज लगा दिए। कराची के नॉर्थ नाजमाबाद पर कायम नादरा मेगा सेंटर आने वाले शहरियों को खस्ता हाल सड़क के बाइस परेशानी का सामना है। मेगा सेंटर के अतराफ गंदगी और सीवरेज का पानी भी आवाम के लिए अजियत बना हुआ है। हुकूमत सिंध का असातिज़ा के लिए अहम ऐलान। दीगर शोबों की तरह असातिज़ा को भी लाइसेंस जारी किया जाएगा। तालीमी इदारों में सिर्फ लाइसेंस याफ्ता असातिज़ा ही फ़राइज़ अंजाम दे सकेंगे। वज़ीर तालीम सरदार शाह के मुताबिक लाइसेंस सिंध टीचर्स ट्रेनिंग अथॉरिटी जारी करेगी। फैसला शोबा तदरीस की बेहतरी के लिए किया गया है। 75 साल के तवील अरसे के बाद भी पाकिस्तान में ना मुकम्मल जमहूरियत ना ही जमहूरियत के करीब है, बल्कि आज भी पाकिस्तान में नीम जमहूरियत का राज है। बांग्लादेश और भारत भी पाकिस्तान से बेहतर हैं, जिन्हें मुकम्मल जमहूरियत के करीब करार दिया गया है। बरतानवी जरीदे द इकॉनमिस्ट के तहकीकी इदारे इंटेलिजेंस यूनिट ने नया जमहूरी इंडेक्स जारी कर दिया, जिसके मुताबिक पाकिस्तान 167 ममालिक में से 104 नंबर पर विराजमान है। भारत का 46वां और बांग्लादेश का 75वां नंबर। जुदत की अलामत, मजलूमों की आवाज़। आसमा जहांगीर को बिछड़े 4 बरस बीत गए। जमहूरियत और इंसानी हुकूक के लिए बेबाक और अनथक जद्दोजहद आज भी लोगों के जहनों में ताज़ा। याह्या खान से परवेज़ मुशर्रफ की आमरीत तक वकला की जद्दोजहद में मिसाली किरदार।
हुर्रियत रहनुमा मकबूल भट्ट की 38वीं बरसी पर मकबूजा वादी में आज हड़ताल की जा रही है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का शहीद को खिराज अकीदत, कहा भारतीय मजालिम के खिलाफ कश्मीरियों की जद्दोजहद में शहदा की कुर्बानियाँ असल-असासा हैं। मकबूल भट्ट को तिहाड़ जेल में 11 फरवरी को जद्दोजहद आज़ादी की पादाश में फांसी दी गई थी। इनक़लाब ईरान की 43वीं सालगिरह पर तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में तक़रीबात। सदर इब्राहिम रईसी कहते हैं कि पड़ोसियों से ताल्लुकात बेहतर बनाना और डायलॉग ईरान की हिकमत अमली नहीं, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है। खित्ते में उसी वक्त दायमी अमन और तरक्की होगी जब पुरअमन ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। ईरान में 43 बरस पहले पहलवी बादशाहत का खात्मा किया गया था। मोहम्मद की तहसील हलीमजई के शागई ग्राउंड में पाकिस्तान स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज़ हो गया। फेस्टिवल में क्रिकेट, फुटबॉल समेत दीगर 6 खेलों में मुकाबले होंगे। फेस्टिवल में ज़िले भर के 520 टीमें मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा ले रही हैं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स फेस्टिवल 23 मार्च तक जारी रहेगा। लाहौर में होने वाली लाहौर कलंदर्स वनडे क्रिकेट लीग, हारिस रऊफ कलंदर्स ने जीत ली। फाइनल के मौके पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान आमिर सुहेल मेहमान खुसूसी थे, जिन्होंने इनामात तकसीम किए। गुजरांवाला के जना स्टेडियम में जारी 16वीं कौमी विमेन बेसबॉल चैंपियनशिप का इनेकाद। लड़कियों ने अपनी सलाहियतों के भरपूर जौहर दिखाए। इवेंट में वापडा और आर्मी की टीमें फाइनल में पहुंच गईं। दोनों टीमों के दरमियान फैसला कुन मार्का आज खेला जाएगा। चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली में बड़े मुकाबलों का आज से आगाज। क्वालिफाइंग राउंड के दौरान एक जीप हादसे का शिकार। मुकाबलों में 130 से ज़ायद गाड़ियां हिस्सा लेंगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में मेहमान थे तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान और अदाकारा इफ़्फ़त उमर। 500 की दौड़ में अरीबा हबीब को शिकस्त देने की कोशिश। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट रोज़ाना रात 11 बजे देखिए सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और काजी वाजिद के किरदार आज भी मद्दाहों को याद। रेडियो और टीवी के मारूफ अदाकार को दुनिया से रुखसत हुए 4 साल बीत गए।